दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि एक पुश बटन से लाइट ऑन और ऑफ होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे पीएलसी के जरिए कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है? अगर आपको लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है तो इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा, और जिसमें हम ये सीखेंगे कि एक पुश बटन से एक लाइट को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप बोलते हैं कि मैं प्रोग्रामिंग जानता हूं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पुश बटन से एक लाइट को ऑन ऑफ का प्रोग्राम बनाओ। अगर आप यहां पे ये प्रोग्राम बना लेते हैं तो वही इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मल्टीपल वे है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे से हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक फंडा होता है कि आप इस प्रोग्राम को बनाओ एनओएनसी की हेल्प से, बिना एनी इंस्ट्रक्शन। अगर आप इंस्ट्रक्शन से हेल्प करेंगे तो एक से दो लाइन में बना सकते हैं, बट अगर एनओएनसी यूज करेंगे तो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर आपका एनओएनसी से इसको प्रोग्राम को डेवलप कर लेते हैं तो यानी आप ये समझिए कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका बेसिक कंसेप्ट एनओएनसी से रिलेटेड सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और एक ही पुश बटन से एक लाइट को ऑन ऑफ करने का लॉजिक आप सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक पुश बटन से एक लाइट को ऑन ऑफ करने का प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए अपने प्रोग्रामिंग विंडो पे आइए। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है WPLSoft 2.52 वर्जन है, हम इसी पे प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करेंगे। तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहां से प्रोग्राम राइट करना हम शुरू करेंगे इजी स्टेप से। तो सबसे पहले मैं इस पुश बटन को प्रेस करके मैं इस लाइट को ऑन करना चाहता, तो इस पुश बटन की एड्रेसिंग क्या है दोस्तों? X0 है, X1 X2 कुछ भी ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। मेरे पास मैं X0 को ले लेता हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं LD X0, ये मेरा क्या होगा? स्टार्ट बटन होगा। अब इसी X0 से OUT आउट एक मेमोरी बिट यूज कर लेंगे। मेमोरी बिट हम इसलिए यूज करते हैं सो डेट अपने प्रोग्राम को आसानी से बना सके। ठीक है, तो मैंने यहां से M0 यूज कर लिया और इसी LD M0 से मैं क्या करूंगा? एक आउटपुट को ऑन करा लूंगा, OUT आउट Y। अब देखिए, ये मेरा जो रेड लैंप है मैं इसको ऑन करना चाहता हूं, तो ये Y0 पे कनेक्ट है, ये Y1 पे कनेक्ट है, ये Y2 पे। मैंने ऑलरेडी यहां पे वायरिंग कर रखा है। तो मैं इस रेड लैंप को ऑन करना चाहता हूं, तो ये मेरा Y0 पे है, तो OUT आउट Y0 को मैंने यहां पे लिख दिया। बट ये होल्डिंग करना है, तो होल्डिंग करने के लिए दोस्तों एक बात का ध्यान रखेंगे, जिस क्वाइल को आपको ऑन रखना है, मीन्स जिस आउटपुट को आपको ऑन रखना है, उसी की एनओ से हम उसकी होल्डिंग को करते हैं। तो मैं यहां पे इसी का एनओ यूज कर लेता हूं OR, और मैं यहां पे यूज कर लेता हूं Y0। ओके, और इस तरीके से देखेंगे कि X0 को प्रेस करूंगा, M0 ऑन होगा और M0 से मेरा Y0 ऑन और होल्ड हो जाएगा। दोस्तों, इतनी सी सिंपल सी बात है। बट अभी एक पॉइंट है यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी है कि देखिए, मैंने इसको जैसे ही मैं अगर सपोज मैं यहां पे एक पुश बटन को प्रेस कर रहा हूं, एक लाइट ऑन होता है। जैसे ही इसको मैं हाथ को रिलीज करूंगा, मीन्स ये जैसे ही इस पुश बटन को दबा के इस अपने हाथ को रिलीज करूंगा, तो जैसे ही हाथ रिलीज किया मुझे उसका भी स्टेटस को नोट डाउन करना होगा। हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये दबाया पहली बार, अब छोड़ा, ये मुझे काउंटिंग करना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके हैंड रिलीज के स्टेटस को भी नोट डाउन करना होगा। ये ट्रिक पॉइंट है। ये इसको कैसे नोट डाउन करोगे? तो मान के चलिए मैं सबसे पहले LD Y0 लिख लेता हूं। इसलिए मैंने लिखा कि क्योंकि ये देखिए, जब जैसे ही X0 को प्रेस करेगा Y0 ऑन हो जाएगा, तो ऑन रहेगा, और ऑन रहने के बाद ये पुश बटन जैसे ही छोड़ेगा उसकी मुझे क्या करना होगा? NC यूज करना होगा। तो LDI, अब देखिए LDI किसका, चाहे आप X0 लिख दो, चाहे X0 से डायरेक्ट M0 कनेक्ट है, तो मैं M0 लिख देता हूं। LDI M0, इससे क्या होगा? ये तो ऑन हो जाएगा जैसे ही दबाएगा, और दबाए रखेगा तो ये तो NC बना रहेगा, यहां से आगे सप्लाई फॉरवर्ड नहीं होगी। जैसे ही रिलीज करेगा तो ये NC ट्रिगर हो जाएगा, और यहां से OUT आउट एक और मेमोरी बिट M1 यूज कर लेते हैं। और M1 मेरा ऑक्सिलरी मेमोरी बिट है, ये जो स्टेटस को स्टोर करेगा कि हाँ आपने पुश बटन को छोड़ दिया है, और मैं इसी को OR M1 से मैं होल्डिंग दे देता हूं। ठीक है, इतनी बात होल्डिंग देने के बाद चलिए मैं इसको कंपाइल करके नोट डाउन करा के आपको दिखाता हूं, सो डेट आप ये समझ पाए कि हाँ हम जो लिख रहे हैं अभी तक हमने सही लिखा है। पुश बटन के छोड़ने के स्टेटस को हमने क्या कर लिया है? रिकॉर्ड कर लिया। अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं? अपना प्रोग्रामिंग केबल
इसके लिए मैं क्या करता हूं, अपना प्रोग्रामिंग केबल मैं इस पीएलसी में इंसर्ट करता हूं। देखिए पीएलसी में मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब प्रोग्राम को इंटर करके हम इसके स्टेटस को चेक करते हैं वन बाय वन करके, और इसके बाद मैं इस पूरे प्रोग्राम को अपने पीएलसी में ट्रांसफर करता हूं। तो यहां से डाउनलोड टू पीएलसी कर सकते हैं, पीसी टू पीएलसी, और इस पूरे प्रोग्राम को मैं ट्रांसफर कर देता हूं। ओके, ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ऑनलाइन मोड पे लेकर चलते हैं। अभी देखिए यहां पे भी देखते रहिए, इसको मैं जैसे ही प्रेस करता हूं, मैंने प्रेस किया, ये मेरा लाइट ऑन हो गया है। ठीक है, अभी मैंने पुश बटन प्रेस ही करके रखा है। अब जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा ना, तब जाके M1 ऑन और होल्ड होगा। देखिए मैंने हाथ हटाया, M1 ऑन और होल्ड हो गया। इससे मुझे यह पता चला कि हाँ, बंदे ने हाथ हटा लिया है, ऑफ की पोजीशन को आपने M1 से क्या किया दोस्तों, रिकॉर्ड कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसको ऑफलाइन मोड में करते हैं और इसको भी मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे ये लिखते हैं कि हमने छोड़ने का स्टेटस तो रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप दोस्तों रहेगा, ये मैंने ऑफ का रिकॉर्ड तो कर लिया कि जैसे ही पुश बटन को रिलीज करेगा ये M1 ऑन हो जाएगा। अब दोबारा से मींस फर्स्ट टाइम ऑन ऑफ हो गया, सेकेंड टाइम जैसे ही ऑन करेगा हम उसके भी स्टेटस को क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो ये मेरा M1 ऑन है मैं इसी का LD M1 यूज कर लूंगा। ओके, अगर ऑन करेगा मींस फर्स्ट टाइम ऑन और ऑफ कर लिया, इसके बाद थर्ड टाइम जैसे ही ऑन करेगा तो M0 दोबारा ऑन होगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे LD M0 का भी यूज करने वाला हूं, LD M0 सिंपल है। और यहां से एक और मेमोरी बिट OUT आउट, और यहां पे एक मेमोरी बिट M2 को मैं ऑन कर देता हूं। अब देखेंगे कि जैसे ही इसको प्रेस करके छोड़ेगा तो ये मेरा M2 ऑफ हो जाएगा। इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, OR मैं यहां पे M2 की होल्डिंग दे देता हूं। अब इसके लिए मैं OR M2 की होल्डिंग दे देता हूं। ये नॉट अलाउ है तो थोड़ा सा इस कर्सर को अप रखिए, यहां पे करना होगा OR M2 की मैं क्या कर देता हूं, होल्डिंग दे देता हूं। इस M2 की होल्डिंग से क्या होगा दोस्तों, जैसे ही इसको प्रेस करके छोड़ेगा और दोबारा से प्रेस करेगा, उस केस में M2 मेरा ऑन हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही उसको प्रेस करेगा तो इसी M2 से मैं क्या करने वाला हूं, इस आउटपुट को ब्रेक करने वाला हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, दोबारा से एक लाइन लिखना होगा LD M2, ठीक है, और यहां पे मैं LDI यूज करूंगा, किसका, LDI M0 का। ठीक है, LDI मैं किसका यूज करूंगा, LDI M0। तो मैं लिख देता हूं LDI M0, ठीक है, और इसके बाद एक मेमोरी बिट दूसरा ऑन कर लेता हूं, OUT आउट M3 में यूज कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही M2 ऑन होगा, जैसे ही मतलब और ये M1 तो ऑन था जैसे ही उसने रिलीज किया था, और दोबारा से जैसे ही सेकेंड टाइम प्रेस किया M0 मेरा ऑन होगा, M2 ऑन हो जाएगा और M2 की होल्डिंग लग जाएगी। और जैसे ही M2 की होल्डिंग लगेगी तो M2 और हमारा जो पुश बटन छोड़ने का है, कि जैसे ही आपने इस पुश बटन को रिलीज किया सेकेंड टाइम दबा के, तो ये मेरा क्या होगा, M3 ऑन होगा, और M3 की होल्डिंग से मैं इसको क्या करूंगा, Y0 को ऑफ करूंगा। तो LDI M3 में यहां पे लिख देता हूं। ये सिंपल सा प्रोग्राम है। पूरे प्रोग्राम को एक बार क्या करते हैं दोस्तों, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इस पूरे प्रोग्राम को मैं पीएलसी में ट्रांसफर करता हूं, और ट्रांसफर करने के बाद इसके स्टेटस को हम वेरीफाई करते हैं। ओके, और इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको रन कर देता हूं। ओके दोस्तों, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, मैंने इसको प्रेस किया, आउटपुट मेरा ऑन हो गया है। देखेंगे मैंने इसको अभी प्रेस ही करके रखा है, मैंने छोड़ा, ये मेरा ऑन हो गया M1, जो आप स्टेटस को रिकॉर्ड करेगा कि हमने छोड़ दिया। अब मैंने दोबारा इसको प्रेस किया, ये ऑफ हो गया। ठीक है, क्या किया, दोबारा प्रेस किया, ऑफ हो गया। अब देखिए मैं एक बार और दिखाता हूं, मैंने इसको प्रेस किया, ऑन हो गया, दोबारा इसको प्रेस किया, ये क्या हो गया, मेरा ऑफ हो गया। एक बार और मैं प्रेस करता हूं, ये ऑन हो गया, दोबारा प्रेस करता हूं, ये ऑफ हो जाएगा। तो ऑन और ऑफ, इस तरीके से आप देख भी पा रहे हैं। अगर मैं अपना दिखाऊं कंप्लीट, तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको प्रेस किया, ये ऑन हो गया, दोबारा से मैं प्रेस करूंगा, ऑफ हो जाएगा। एक बार प्रेस करूंगा, ऑन हो जाएगा, दोबारा से प्रेस करूंगा, ऑफ हो जाएगा। मैंने प्रेस किया, ऑन हो गया, दोबारा से प्रेस करूंगा, ऑफ हो जाएगा। आइए मैं प्रोग्राम को समझा देता हूं कि कैसे करना है। देखिए फर्स्ट टाइम ये सिंपल है, X0 को जैसे ही प्रेस करेंगे M0 ऑन और होल्ड हो जाएगा। जैसे ही मैंने हाथ को रिलीज किया तो ऑफ स्टेटस को रिकॉर्ड कर लिया, मेमोरी बिट M1। अब देखिए M1 तो ऑन है, अगर मैंने इसको दोबारा दबाऊंगा तो M0 ऑन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि X0 से ही M0 ऑन है।
मैं दोबारा इसको दबाऊंगा तो ऑन के स्टेटस को रिकॉर्ड कर लेगा। जैसे ही छोड़ूंगा M2 से, और M2 ऑन था, और जैसे ही मैं छोड़ा ये मेरा क्या हुआ, M0 का NC लगा है, ऑफ स्टेटस में बताएगा। जैसे ही मेरा ऑफ होगा, पुश बटन को रिलीज करूंगा, M3 ऑन होगा, और M3 का ही NC मैंने यहां पे लगाया। जैसे ही M3 मेरा ऑन होगा, इसको ब्रेक कर देगा। जैसे ही Y0 को ब्रेक करेगा, ये होल्डिंग ब्रेक हो जाएगी। Y0 को ब्रेक करेगा, Y0 ऑफ होगा तो M1 ऑफ हो जाएगा, M1 के ऑफ होने से M2 ऑफ हो जाएगा, और M2 के ऑफ होने से मेरी पूरी सर्किट इनिशियलाइज हो जाएगी। तो इस तरीके से सिंगल पुश बटन से ऑन ऑफ का प्रोग्राम आप राइट कर सकते हैं दोस्तों।